गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला पुस्तक का पढ़ेंगे पाठ 6, जिसका नाम है घमंडी बारह सिंगा। और बच्चों, यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। शब्दार्थ। शब्द अर्थ। रोबीला मीन्स प्रभावशाली। सैर मीन्स घूमना। उलझना यानी फंसना। परवाह चिंता। निहारना एकटक देखते रहना। परछाई प्रतिबिंब या छवि। भद्दी कुरूप। घमंड अभिमान। सुंदरता खूबसूरती। बच्चों, इन सभी शब्दार्थों को आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। घमंडी बारह सिंगा शिक्षाप्रद कहानी। आइए बच्चों, अब मैं आपको इस पाठ का सारांश सुनाती हूँ। सभी ध्यान से सुनिएगा। जंगल में एक सोना नाम का बारहसिंगा रहता था। वह बहुत सुंदर था। उसका बदन सोने की तरह चमकता था। उसके सींग बहुत ही रोबीले थे, अर्थात प्रभावशाली थे। सभी कहते, सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई नहीं। सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड था। एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर वह बहुत खुश हुआ। तभी उसने अपनी टांगों को देखा। उसे अपनी टांगें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, काश मैं अपनी टांगें किसी और से बदल पाता। एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए। वह उनसे बचने के लिए भागा। भागते भागते उसके रोबीले सींग झाड़ियों में उलझ गए। उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सींग टूटकर गिर गए, पर उसकी टांगों ने उसका साथ दिया। वह तेज दौड़कर ही शिकारी कुत्तों से बच पाया। अंत में सोना को यह बात समझ में आ गई कि किसी चीज को उसका बाहरी रूप देखकर पसंद या नापसंद नहीं करना चाहिए। जिसमें गुण हो वही अच्छा है। अब देखिए संदेश। गुणों में ही खूबसूरती होती है। अर्थात बच्चों, इस पाठ से, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी वस्तु को, किसी भी चीज को उसका बाहरी रूप रंग देखकर पसंद या नापसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसमें गुण होते हैं वही श्रेष्ठ होता है, वही अच्छा होता है।
कठिन शब्द: बारहसिंगा, रौबीले, भद्दी, घमंड, सुंदरता, परवाह, परछाई, निहारता। अभ्यास: बच्चों, यहाँ इस पाठ में आए कुछ अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले है क। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। फर्स्ट है, बारहसिंगा का नाम क्या था? इसका उत्तर है सोना। सेकंड, सोना किस पर घमंड करता था? उत्तर है अपनी सुंदरता पर। थर्ड, बारहसिंगा का बदन किसकी तरह चमकता था? इसका उत्तर है सोने की तरह। फोर्थ, एक दिन सोना के पीछे कौन पड़ गए? इसका उत्तर है शिकारी कुत्ते। फिफ्थ, सोना को अपनी क्या चीज अच्छी नहीं लगती थी? इसका उत्तर है टांगें। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, सोना की सुंदरता देखकर सभी क्या कहते थे? इसका आंसर है, सोना की सुंदरता देखकर सभी कहते थे कि सोना जैसा बारहसिंगा जंगल में और कोई नहीं। सेकंड, सोना अपनी टांगें किसी और से क्यों बदलना चाहता था? इसका आंसर है, सोना अपनी टांगें किसी और से इसलिए बदलना चाहता था क्योंकि उसको अपनी टांगें अच्छी नहीं लगती थी। थर्ड, अंत में सोना को अपनी टांगें क्यों प्यारी लगने लगी? आंसर है, सोना को शिकारी कुत्तों से उसकी पतली टांगों ने ही तेज दौड़कर बचाया था, इसलिए सोना को अपनी टांगें प्यारी लगने लगी। आगे देखिए, भाषा ज्ञान। क, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके अलग कीजिए। पहला है, जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। इस वाक्य में बच्चों विशेषण शब्द है एक। सेकंड, बारहसिंगा बहुत सुंदर था। इसमें विशेषण शब्द है सुंदर। थर्ड, सोना का बदन चमकदार था। इस वाक्य में विशेषण शब्द है चमकदार। फोर्थ, उसके सींग रोबीले थे। इसमें विशेषण पद है रोबीले। फिफ्थ, वह अपनी पतली टांगों को देखने लगा और इस वाक्य में विशेषण शब्द है पतली। ख, कौन क्या कहलाता है? लिखिए। फर्स्ट, घमंड करने वाला, और घमंड करने वाला होता है घमंडी। सेकंड, जंगल में रहने वाला जंगली। थर्ड, शिकार करने वाला शिकारी। फोर्थ, जादू दिखाने वाला, और बच्चों जादू दिखाने वाला होता है जादूगर। बच्चों, भाषा ज्ञान में जो दोनों प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आपको अपनी बुक में ही करना है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।